हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरोट के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ और सिखाती भी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ट्विन फ्लेम्स का कि हम अपने अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को यानी कि शिव शक्ति एनर्जी को कैसे बैलेंस रखें। कोई ऐसी मंत्राज बता दें जिससे हमारी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस रहे। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि सिर्फ मंत्रास करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जिससे शिव और शक्ति एनर्जी बैलेंस रहती है। यानी कि आपको प्रैक्टिकली भी खुद को बैलेंस करना पड़ता है और इमोशनली भी खुद को बैलेंस करना पड़ता है। तो आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी वाले दोनों ही वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना पड़ता है, तभी जो है आपकी शिव शक्ति बैलेंस होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हम एक डिवाइन सोल्स हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं वो एक डिवाइनली गाइडेड सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं जिन्हें बहुत बड़ी उद्देश्य से भेजा जाता है, जिन्हें लोगों का मैक्सिमम लोगों का बड़े बड़े तौर पर उद्धार करने के लिए भेजा जाता है। और हम हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, हमें करना तो है अर्थ पर ही। ये सारा काम हम जो भी हमारा सोल पर्पस है हमें करना तो है अर्थ पर ही। और हमें गाइडेंस तो मिलेगी जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहेंगे डिवाइन से ही। इसलिए इस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट होने का यही रिलेशन है कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी शिव की एनर्जी और शक्ति तत्व दोनों ही करना पड़ता है। यानी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि आपके अंदर आप चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के दोनों ट्विन फ्लेम्स, आपको दोनों ही एनर्जी में बैलेंस रहना पड़ेगा ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी दूर ना जाएं और आपका रियूनियन भी हो सके और आप अपनी सोल पर्पस, जो कि सबसे ज़रूरी मकसद है इस जर्नी की, उसे बैलेंस होकर पूरा कर सकें। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि आखिर हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से कनेक्ट कैसे रह सकते हैं? क्या हम किसी एक चीज़ से इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते? तो बिल्कुल नहीं, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर ही आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में यानी कि अर्थ पे लोगों का उद्धार करना है। आपको कुछ ना कुछ पर्पस ऐसा ही दिया जाता है जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के बाद ही उस चीज़ को सीखे हैं और लोगों तक आपको उस चीज़ को पहुंचाना रहता है। तो जब आप अध्यात्म से खुद ही नहीं जुड़ोगे, जब आप डिवाइन से खुद ही नहीं जुड़ोगे, तो आपकी जर्नी को गाइड कौन करेगा? और मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ही तो आपको अपना पर्पस पूरा करना है। आप आए तो अर्थ पे ही हो। तो इस जर्नी को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हेवी ले लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी हेवी लेने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे भी नॉर्मल रहना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स जो है अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा हेवी ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस जर्नी को ईजी ले लें। आपको एक प्योर सोल बना के ट्विन फ्लेम जर्नी लास्ट में एक प्योर सोल बना के रख देती है, जो कि आप एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन में हज़ारों लाखों लोगों का कल्याण करते हैं और आप अपनी आत्मा यानी कि जुड़वा लॉ से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि आप ही के लिए बनी है और आप ही की है, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन। मंत्रास तो हैं बहुत अच्छे अच्छे, बहुत पावरफुल मंत्रास हैं, लेकिन अगर मंत्रास करने के साथ साथ आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी यानी कि वर्किंग यानी कि सोल पर्पस पे ध्यान नहीं देते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी इज मोस्टली रिलेटेड टू योर सोल पर्पस एंड फेमिनाइन एनर्जी इज रिलेटेड टू अनकंडीशनल लव, जो कि सबके लिए है, जो कि अपने मस्कुलाइन के लिए भी है, अपनी फेमिनाइन के लिए भी है और दुनिया में सबके लिए है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए है। एक बैलेंस फेमिनाइन की लव सबके लिए है और बैलेंस्ड मस्कुलाइन का भी जो है वो कंट्रीब्यूशन सबके लिए है। तो आपको इस जर्नी में ना तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होना होता है और ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना होता है। शिव और शक्ति तत्व को बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ता है ताकि आप खुद शांत रह के मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे आराम से वर्क कर सकें। आपका जो सोल पर्पस है उसे आप प्रैक्टिकली इमोशनली दोनों तरीके से पूरा कर सकें। मंत्रास की जहाँ तक बात है तो आप तीन मंत्रास मैं बता रही हूँ, पहले भी बताई हूँ, इस बार भी ध्यान से सुने। आप में से जिसको जो भी मंत्रास पसंद आएगा किसी एक को सेलेक्ट करके चैंटिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी चैंटिंग नहीं करना है। अपनी सहूलियत से 21 बार या 51 बार कर सकते हैं। ओम पार्वती पतये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः और एक है ओम शिव शक्ति नमः। आप अपनी सहूलियत से इसमें से कोई भी एक मंत्र लें और इसे 6 महीना तक चैंट करें। कंप्लीट 21 बार करें, 51 बार करें, देखना आपका शिव शक्ति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा।